ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है। आज थोड़ा सा नेटवर्क लैग है, तो कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है शायद, उसी की वजह से थोड़ा लेट लेट आपका दिख रहा है। बट आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। सो डेटा माइनिंग का शुरू हो गया लेक्चर, या आज ही था फर्स्ट? ऑल राइट। सो जो लास्ट ईयर आपका सिलेबस था वही है क्या? I'm just opening that syllabus, cross check that syllabus because your ma'am said that the same syllabus we are going to follow. Can you see the syllabus now? Yes. सिलेबस दिख रहा है आपको? मैंने ओपन किया है पीडीएफ। ओके, ऑलराइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो लास्ट ईयर का सिलेबस लिया था, आई थिंक द सेम सिलेबस इज देयर बिकॉज योर मैम प्रगति मैम सेड दैट द सेम सिलेबस हैज टू बी फॉलोड। जो लास्ट ईयर मैंने लिया था, 11 स्टूडेंट्स थे। तो लेट अस डिस्कस दैट सिलेबस फर्स्ट। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो उसमें हमारे पास है मॉड्यूल 1, मतलब यूनिट 1, चैप्टर 1। ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू, तो इसमें हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ के जो पॉइंट्स है, सिर्फ वो पॉइंट्स पकड़ के चले जाएंगे ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जस्ट मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। ओके। सो अब सेम पॉइंट्स हम देखेंगे, तो क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आता है, नहीं आता है, इफ वी फॉलो द सिलेबस पॉइंट्स। सिलेबस के पॉइंट्स तो कवर करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या लगता है, हमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओरिजिन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखना है, तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन देखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन उसके एप्लीकेशंस देखने हैं। एंड देन फिर हम उसका इवोल्यूशन देख सकते हैं कि भाई ये कहाँ से कब से शुरू हो गया है। देन फिर उसके प्रोवाइडर्स रहते हैं, कितने यूजर्स है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पॉइंट देखा तो आपका ओवरव्यू कंप्लीट होता है। थोड़े एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट हम देखेंगे तो आपका ये फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है, लेकिन थोड़ा सा हमें जनरल पॉइंट्स भी देखना होता है। सो विल ऐड सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑल्सो। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन एग्जिस्ट होते हैं, एग्जैक्टली कौन सा डेफिनेशन फॉलो करना है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा प्रोवाइडर को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देता है, तो ये सब हमें थोड़े से जनरल पॉइंट्स देखने हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओरिजिन है, दैट मीन्स इवोल्यूशन हमें देखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, दैट मीन्स एलिमेंट्स होते हैं, कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम जो बोलते हैं एक सिस्टम है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन टाइप ऑफ सिस्टम। तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, सो दैट ऑल्सो विल सी फर्स्ट। देन फीचर्स, जो मैंने बताया आपको कि उसके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसमें सबसे पहले होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, पे एज यू गो मॉडल, ऐसे दो तीन वर्ड्स हैं, फ्रेज के जैसा यूज करते हैं, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वाइड एरिया एक्सेस उसको मिलता है, कैसे मिलता है, क्लाउड कंपनी के एग्जैक्टली क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कि उसके हिसाब से ये जो हम बोलते हैं लोकेशन इंडिपेंडेंट रिसोर्स बिल्डिंग, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। रैपिड इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, स्केल्ड सर्विस बोलते हैं। तो यहाँ तक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है। देन कंपैरिजन ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स, तो क्लाउड प्रोवाइडर एग्जैक्टली क्या होता है। देन क्लाउड प्रोवाइडर एंड ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब क्लाउड एक टाइप ऑफ सर्विस है, एंड पहले जो हमारा यूज होता था ट्रेडिशनल आईटी प्रोवाइडर्स। अब क्लाउड सबको मालूम है एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे आजकल हम डेटा स्टोर करते हैं, तो हमारा हम जब बोलते हैं कि क्लाउड पे स्टोर करो, सो वी डोंट हैव टू स्टोर इट ऑन आवर डिवाइस। आई विल गिव यू द सिंपल एग्जांपल। मोबाइल पे आजकल हम बहुत डेटा स्टोर करते जाते हैं, एंड क्या होता है, जब हम डेटा स्टोर करते जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि हमारा जो मोबाइल का डिवाइस है वो भी फुल हो जाता है। मोबाइल के अंदर एक हमारा सिम कार्ड रहता है, जो आप कॉलिंग के लिए, मैसेज के लिए यूज़ करते हो। एक होता है हमारा मेमोरी कार्ड, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल कार्ड। तो इंटरनल मेमोरी कार्ड और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, तो ये जो होता है हमारा, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इंटरनल मेमोरी कार्ड जिसमें ऐप्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं, प्लस थोड़ा डेटा भी स्टोर करते हैं। और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड हम यूज़ करते हैं सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए। तो अगर फोटोज़ वहाँ पे हमें डंप करना है, बैकअप लेना है, तो ये करते थे। तो पहले जब मोबाइल आता था तो हमने भी यही किया है, सब लोग यही करते थे। लेकिन अब जैसा हम बोल रहे कि डेटा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ सालों पहले जैसे हमने ग्रेजुएशन किया था, तो हम केबीज में काम करते थे। उसके बाद थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो गया, केबीज की जगह पे जीबीज आ गया। अब जीबीज की जगह पे टीबी आ रहा है, टीबी के बाद हमारा पीबी का एक जनरेशन आने वाला है। दैट मीन्स डेटा तो हमारा हमेशा बढ़ने ही वाला है। ठीक है, जैसे मेरे पास अभी 5 साल का डेटा है,
तो कुछ दिनों के बाद 10 साल का डेटा हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद 20 साल का डेटा हो जाएगा। बहुत सारा डेटा सब लोगों का आता रहता है। जो कितना भी आप एडवांस डिवाइस ले लो, आफ्टर फ्यू डेज ओके इट विल बी अ लैक ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो आप क्या देखते हो, एक बेटर सॉल्यूशन देखते हो, बेटर सॉल्यूशन जहाँ पे आपका डेटा सेव भी रहेगा एंड आपका डेटा एक्सेसिबल भी रहेगा, अवेलेबल होना चाहिए। तो वहाँ पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मतलब हमारे डिवाइस पे डेटा स्टोर नहीं करना है, हमें दूसरे डिवाइस पे स्टोर करना है। तो ये दो टेक्नोलॉजी हो गया। तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एक है और क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो उसका एग्जैक्टली क्या कंपैरिजन है, कौन से प्रोवाइडर से। जैसे मुझे ट्रेडिशनल डिवाइस पे डेटा स्टोर करना है तो उसके कौन से प्रोवाइडर्स थे, कैसे डेटा प्रोवाइड करते थे, सॉरी कैसे स्पेस प्रोवाइड करते थे, और अभी क्लाउड पे कैसे स्पेस प्रोवाइड करते हैं, कैसे सबका डेटा सेव होता है, कैसे सिक्योरिटी मेंटेन होता है। तो ये सब हम देखेंगे क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर में हमेशा नाम याद रखो, अमेजोन वेब सर्विस, दिस इज द पायोनियर नेम। ऑफकोर्स हम वहाँ पे देखेंगे कि और कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स है, क्या सर्विस देते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू दैट क्लाउड प्रोवाइडर में एक नाम हमेशा याद रखना, अमेजोन वेब सर्विसेज, AWS। ओके, एंड रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये शुरू ही कैसे हो गया। तो उसका एक इवोल्यूशन का डायग्राम है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग था, उसके बाद यूबीक्यूएस कंप्यूटिंग बोला था, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का जो जनरेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा अलग इसमें। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग है भी नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो था 2006 में था, ऑफकोर्स उसी का जनरेशन है बट उसको नाम अलग अलग दिया है। उसके बाद ड्यू कंप्यूटिंग आया था, एज कंप्यूटिंग आ गया था, एंड फॉग कंप्यूटिंग। अभी जो चल रहा है वो फॉग कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग चल रहा है। बट दिस आर दी वेरिएशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब रूट लेवल पे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, सिर्फ उसका नाम स्पेसिफिकली ड्यू कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग किया है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। तो ये सब आता है आपका फर्स्ट यूनिट में, दैट इज मॉड्यूल 1। सो मिनिमम 5 to 6 लेक्चर्स इसको लगेंगे एंड दिस विल बी कंप्लीटेड। देन आता है आपका मॉड्यूल 2, क्लाउड इनसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स है। अगेन यहाँ पे जितना दिया है उतने इसमें नहीं कंप्लीट होता है, नहीं तो फिर उतना तो आपका 4 लेक्चर में हो ही जाएगा, बट देन प्रॉब्लम इज यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट क्लाउड इनसाइट्स। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स है। इफ यू सी आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट है, ओके, तो उसका यूटिलिटीज, एंटरप्राइज, ये सब उसके टेक्निकल टर्म्स हैं। धीरे धीरे आपको ये टर्म्स याद रहेंगे कि अभी आपका हुआ नहीं है, बट ये टर्म्स देख देख के सुन सुन के आपको याद रहना चाहिए। आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड मतलब जो उसका वर्किंग है, उसके एलिमेंट्स यहाँ पे हमने देखे हैं, बट ये एलिमेंट्स वर्क कैसे करते हैं एग्जैक्टली। हमारा जब डेटा है वो क्लाउड स्टोरेज तक जाता है कैसे है, हम अमेजन पर डेटा स्टोर करते हैं तो वो कैसे यूज होता है। कोई भी क्लाउड यूज कर सकते हैं, अमेजन इज वन टाइप ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। और कौन सा होता है, IBM का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, सब जगह सबका खुद का क्लाउड है, प्लस दूसरों का भी क्लाउड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम भी आपका हमारा खुद का क्लाउड डिजाइन कर सकते हैं, क्लाउड सर्वर, एंड वी कैन टेक दी अदर डेटा एंड वी कैन स्टोर इन दैट। ऐसा भी कर सकते हैं। हमारा भी क्लाउड अगर कम हो गया, हम किसी और का क्लाउड यूज कर सकते हैं। सो क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक सर्वर जो कहीं पे भी हो, जो हमारा सर्वर भी हो सकता है, किसी और का भी सर्वर हो सकता है, बट इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। नॉर्मली क्या होता है, मेरा जैसे मेरे घर का मशीन है, वो अगर मैंने नेट के साथ कनेक्ट नहीं किया है, सो आई एम स्टोरिंग माई डेटा ऑन माई डिवाइस। मैंने ना किसी को शेयर किया है, ना किसी को ये एक्सेस दिया है। बट अगर मान लो कि मेरे मशीन में अभी 1 TB का हार्ड डिस्क लगाया है, और इतना तो मुझे स्पेस लगने वाला नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग दैट स्पेस into let's say 500 GB, 500 GB, and that 500 GB I'm selling to some person or I'm giving on rent। ठीक है, तो कोई और डेटा सेव करना चाहेगा तो मेरा 500 स्पेस जो कम्प्लीटली आपका क्लाउड के लिए यूज किया जाएगा। एंड जैसा ही वो स्पेस यूज करेंगे, जितना भी स्टोरेज यूज करेंगे, उसके हिसाब से फिर हमें रेंट भी मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लाउड, मतलब शॉर्ट में बताया मैंने, थोड़ा सा डिटेल में तो हम देखने ही वाले हैं। तो ये होता है आपके सर्वर। तो एग्जैक्टली ये कैसे यूज करना है, क्लाइंट टू वो सर्वर कैसे डेटा आता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। जस्ट मिनट में देखती हूँ कि कोई ज्वाइन कर रहा है। If someone wants to join, so that will be your module 2, पहला पार्ट है उसका, आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट। ओके, देन यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। जो मैंने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग के रूट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आता है, ग्रिड कंप्यूटिंग आता है, यूबीक्यूएस कंप्यूटिंग आता है। तो इसका रिलेशन क्या है और एग्जैक्टली उसको क्लाउड कंप्यूटिंग नाम कैसे आया। पहले तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग था, बाद में चेंज कर दिया यूटिलिटी कंप्यूटिंग, फिर एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग, देन हाउ कम क्लाउड कंप्यूटिंग नेम एग्जिस्ट। सो वो सब थोड़ा सा थियरी भी है और उसका आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट भी है। देन क्लाउड सिनेरियो बेनिफिट्स, मतलब ये आर्किटेक्चर के हिसाब से उसका जो बेनिफिट्स है, स्केलेबिलिटी, कैसे वो आपका आर्किटेक्चर या फिर जो कंपोनेंट्स है वो स्केलेबल सर्विस देता है आपको। सिंपल किस किस हिसाब से बोल सकते हैं, उसके कौन से वेंडर्स हैं,
कैसे उसका सिक्योरिटी मेंटेन किया जाता है। दिस आर द जनरल पॉइंट्स अबाउट द क्लाउड इनसाइट्स। ओके, देन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन किया जाता है, बिकॉज इतने सारे यूजर्स का डेटा स्टोर करना है तो कैसे सिक्योरिटी मेंटेन किया जाता है। सो दैट पार्ट ऑल्सो वी विल सी हियर। ठीक है, देन उसके गवर्नमेंट के इश्यूज है कुछ, ठीक है, पॉलिसीज है। सो वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करके एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो ये हो गया आपका क्लाउड इंसाइट्स। अगेन विल कम टू द क्लाउड आर्किटेक्चर इन डेप्थ। तो ये आर्किटेक्चर जो ऊपर हमने देखा है उसका एक और लेवल है, डेप्थ लेवल है बोल सकते हैं, कितने लेयर्स हैं। ये बेसिकली क्लाउड में 3 सर्विस होता है, यहाँ पे देखा ही होगा आपने। मेनली 3 सर्विस है, ऐसे तो 10 to 12 सर्विसेज है। ठीक है, तो उसके जो 3 सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसका थोड़ा सा डिटेल स्टडीज है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में एग्जैक्टली क्या है, डायग्राम हम वहाँ पे देखेंगे, फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, कौन से ऐप्स होते हैं, कैसे इसमें कौन से प्रोवाइडर्स होते हैं। इन डेप्थ विल सी अबाउट द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। द सेम थिंग विल सी अबाउट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एग्जैक्टली क्या है उसका डायग्राम देखेंगे, फीचर्स एंड बेनिफिट्स देखेंगे। देन उसके कौन से प्रोवाइडर्स होते हैं और एग्जैक्टली हम कैसे इसको यूज़ करें। एक छोटा सा एग्जांपल वगैरह भी हम देख सकते हैं वहाँ पे। देन हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी हम उसी पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, फीचर बेनिफिट्स, वो पॉइंट्स आपके सिलेबस में ही मेंशन किया। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स भी देखेंगे सो दैट दैट पार्ट विल बी क्लियर। ओके, देन ये LAS नहीं है, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, मतलब ये सबके सर्विस प्रोवाइडर्स क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, देन रिस्क क्या क्या आता है उनको ये क्लाउड अडॉप्ट करने के लिए, देन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये अलग टॉपिक है पूरा। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब क्लाउड डिप्लॉयमेंट के जो हम बोलते हैं ना कि मेरा अगर ये मशीन मुझे देना है ऑन रेंट, तो मैं किसको देने वाली हूँ, पूरे वर्ल्ड को अगर देने वाली तो उसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, बिकॉज मेरा जो लैपटॉप है नाउ दैट विल एक्ट एज अ क्लाउड सर्वर। तो पूरे अगर वर्ल्ड को मैं उसका एक्सेस दे रही हूँ कि कोई भी उसमें स्टोर कर सकता है, दे जस्ट नीड अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मतलब सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे रही हूँ, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके यूज कर सकते हैं, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ प्राइवेट क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड मतलब मेरा कम्युनिटी होगा, लेकिन लेट से मेरा जो रिलीजन है उसका कुछ कम्युनिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से मतलब, या फिर टीचर्स लोगों का कोई कम्युनिटी किया है, रिसर्चर्स का कोई कम्युनिटी किया है, मेरे फ्रेंड्स का कोई कम्युनिटी किया है, या फिर रीडर्स का कोई कम्युनिटी किया है, तो ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप। इट इज सेम लाइक प्राइवेट क्लाउड, सिर्फ प्राइवेट क्लाउड किसको बोलते हैं, इट इज फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड मतलब पूरे वर्ल्ड के भी लोग हो सकते हैं, एक कोई उनका जो बोलते हैं ना कॉमन फैक्टर है वो होना चाहिए, देन इट इज अ कम्युनिटी क्लाउड। तो उसके लिए अगर मैं यूज करूंगी देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ कम्युनिटी क्लाउड। सो मेरा अगर लैपटॉप हम यूज करेंगे लेट्स से ओनली फॉर से वुमन एंटरप्रेन्योर्स, और मेरा एक ग्रुप है कि ये सिर्फ उनका डेटा स्टोर करना है, देन कैन बी कंसिडर्ड दैट मींस दिस लैपटॉप पार्ट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड मतलब मिक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैंने प्राइवेट क्लाउड का भी डेटा स्टोर किया है, मैंने का ऑर्गेनाइजेशन का भी किया है, प्लस कम्युनिटी का भी किया है, थोड़ा पार्ट मैंने पब्लिक की, कोई भी मिक्सचर बोल सकते हैं, पब्लिक क्लाउड के लिए भी यूज किया है। सो ऑल दिस पार्ट्स विल सी अंडर द क्लाउड आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो उसका सिमुलेटर्स है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लाउड सिमुलेटर मतलब क्या है कि मुझे ये सब करके देखना है कि क्लाउड का सिमुलेटर का मतलब होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब फंक्शन इमुलेशन। फंक्शन इमुलेशन मतलब ये बोलने के लिए तो ठीक है क्लाउड है मेरा वर्क हो जाएगा, लेकिन उसको एग्जैक्टली कैसे हमें यूज़ करना है, क्लाउड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये अगर हम थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली देखेंगे या फिर उसका सिमुलेटर भी रन करके देखेंगे तो थोड़ा सा हमें आइडिया आता है कि भाई ये क्लाउड ऐसे होता है, जो क्लाइंट मशीन है उसका आर्किटेक्चर ऐसे है, क्लाउड का डेटा सॉरी क्लाइंट मशीन का डेटा क्लाउड तक कैसे ऐसे आता है, क्लाउड में भी क्लाउड लेट, देन उसके सर्वर्स, स्टोरेज, मीडिया, ऐसे 3 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं, वो लेवल थ्रू जाता है एंड देन फाइनल स्टोरेज तक जाता है। जब हम डेटा रिट्राइव करते हैं तो भी ऐसे रिट्राइव करके आता है। तो ये थोड़ा सा पार्ट हमें यहाँ पे समझ में आता है बाय सीइंग द क्लाउड सिमुलेटर्स। देयर आर वैरायटी ऑफ सिमुलेटर्स अवेलेबल। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो बेस्ट माना जाता है, जिसमें रिसर्च भी करते हैं लोग, जिसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, दे कैन टेक द एग्जीक्यूटेड कोड एंड दे कैन एग्जीक्यूट एनी सिमुलेशन, उसको बोलते हैं क्लाउड सिम। ओके, क्लाउड सिम तो उसी को लेके बहुत सारे सिमुलेटर्स बनाए हैं। ये क्लाउड सिम जो यूज़ किया है वो उसी का मतलब जो ओनर है उन्होंने ही ग्रीन क्लाउड बनाया है।
क्लाउड एनालिस्ट बना है, जो मेरा पीएचडी चल रहा था, सो आई आल्सो वर्कड ऑन क्लाउड एनालिस्ट which is nothing but variation of cloud sim only, but cloud sim is considered as a root level, टॉप मोस्ट लेवल का सिमुलेटर है। तो जब हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे थोड़ा सा तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ग्रीन क्लाउड भी है, देन क्लाउड सिम सिमुलेटर है। ठीक है, एंड एक तो हम इसका भी देखेंगे फॉग सिमुलेशन, फॉग कंप्यूटिंग, क्योंकि ये उसी के वेरिएशन है। तो फॉग कंप्यूटिंग के सिमुलेटर्स देखेंगे जितना होगा, क्योंकि सारे सिमुलेटर्स रन नहीं होते हैं, कुछ इसका एक्सेस नहीं दिया है, कुछ इसमें की का वगैरह प्रॉब्लम आता है। जितना फ्री है उतना हम यूज़ करेंगे। उसमें से ग्रीन क्लाउड फ्री है, क्लाउड रिपोर्ट्स फ्री है, क्लाउड सिम फ्री है, क्लाउड एनालिस्ट फ्री है, इतना तो हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, और उसका यूज़र कोड हम फिलहाल नहीं देखेंगे कि कोडिंग के लिए हमें थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, उसके लिए जावा वगैरह आपका क्लियर होना चाहिए, तब हम उसका कोडिंग देख सकते हैं। बट अदरवाइज विल सी द वर्किंग, एटलीस्ट वो रन करके देखेंगे कि कैसे ये क्लाउड सिमुलेट करते हैं, सेट करते हैं। तो उसके बाद मतलब आपका जो एक्चुअल क्लाउड है, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ से डेटा जा रहा है, तो डेटा आ रहा है आपका कैसे, मतलब कहाँ पे क्लाइंट मशीन है, कहाँ पे सर्वर होता है, तो उसका थोड़ा सा जो सिमुलेशन वो दिखाएगा। सिमुलेशन मतलब जैसे हम गेम में देखते हैं ना कि यहाँ पे रोड होता है, यहाँ पे कार है, कार जा रही है, एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, बट उसी का थोड़ा सा सिमुलेशन होता है, जस्ट वो इमेजिन करके लिखा होता है, दैट इज सिमुलेशन। सो ऐसे आपके 4 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक जो रिकमेंड किया हुआ है, सो रिकमेंड तो आपके सिलेबस में किया नहीं है, बट आई फाउंड दैट दिस आर दी बुक्स, ओके, जिससे हमने लास्ट टाइम भी नोट्स निकाला था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक प्रिंसिपल, तो ये वाला जो ऑथर है राजकुमार भैया, इन्होंने ये सिमुलेटर डिज़ाइन किया है, क्लाउड सिम, देन ग्रीन क्लाउड। ठीक है, देन ग्रिड सिम भी उन्होंने डिज़ाइन किया है, क्लाउड एनालिस्ट, क्लाउड रिपोर्ट्स, ये सब उन्होंने ही डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, along with this, along with his team actually। ओके, देन सेकंड बुक यहाँ पे रेफर करूँगी कि इसमें से जो बेस्ट बुक आपको मतलब मुझे अच्छा लगा, वो है ये दिस फिफ्थ वन। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच, दिस इज द बेस्ट बुक, मैग्रो हिल का है, बहुत अच्छा बुक है। देन ये थर्ड वाला बुक भी है, मैंने खुद पढ़ा है ये। ठीक है, देन वी कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग बाइबल भी ठीक है, ये बाइबल भी अच्छा है। सो दिस आर द बुक्स, बेस्ट बुक्स फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। देन इसमें इसका लिखा है कि कौन से बुक में कौन सा टॉपिक मेंशन किया है। सो दिस आर द प्रोबेबल बुक्स। ये थोड़ा सा सिलेबस आपके पास है क्या, आपके कोऑर्डिनेटर दिया है आपको? यस, डिड यू ऑल रिसीव? हाँ, लेकिन आपका सिर्फ हिंदी में है ना अगेन? और अभी आप मुझे बताइए कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या सीखने वाले हैं? यस और नो? हम्म, आपको आइडिया मिला कितने कितने यूनिट्स हम देखने वाले हैं? देर आर 4 यूनिट्स, राइट? ठीक है, तो पहला जो है वो बेसिक यूनिट है, दूसरे इसमें हम आर्किटेक्चर देखेंगे, ओवरऑल आर्किटेक्चर देखेंगे, तीसरे इसमें भी हम डिटेल में उसका आर्किटेक्चर एंड वर्किंग देखने वाले हैं, और फोर्थ इसमें सिमुलेशन देखने वाले हैं। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड देखेंगे, सो दैट विल गेट द आइडिया। दिस इज व्हाट इज द समरी। समझ में आपको अभी कुछ भी नहीं आएगा, सी, क्योंकि अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया, आई जस्ट डिस्क्लोज द सिलेबस, क्योंकि समझने के लिए तो आपको एक एक पॉइंट देखना ही है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन समझने के लिए 10-15 मिनट लगता है, क्योंकि क्लाउड कितना भी हम सोचेंगे, जब मैंने पीएचडी किया था तब भी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है मुझे एक महीने के लिए नहीं समझा था एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो ऐसा है, तो जब ये एग्जांपल्स अभी मुझे अभी मालूम हो रहा है, सो मुझे अभी पता है, लेकिन तब जैसे 2013 में मैंने पीएचडी शुरू किया था क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो एट दैट टाइम द टेक्नोलॉजी वाज वेरी न्यू, इट वाज नॉट सेटल्ड, बहुत सारे प्रोवाइडर्स नए थे, तो मतलब काफ़ी क्या बोल सकते हैं, जैसा बॉर्न बेबी होता है ना, ऐसे होता था। 2006 में शुरू हो गया था, फिर भी वो सेटल्ड नहीं था। उसके बाद मतलब 2013 में इट वाज लाइक अ क्राउलिंग स्टेज। अभी तो ये पूरा डेवलप हो गया है एंड इट इज कम्प्लीटली इन रनिंग। क्लाउड के जो मैंने बोला कि 4 वेरिएशंस थे, फॉग कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग एंड ड्यू कंप्यूटिंग, जो इसके 4 वेरिएशंस है, जिसमें मेरे पेपर्स भी पब्लिश हो गए हैं, रिसर्च पेपर्स। तो ये उसका बोल सकते हैं हम कि एक रिसेंट एडवांसमेंट्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग ही है, सिर्फ नेम चेंज हो गया है। तो जैसे हम बोल सकते थे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, उसी का थोड़ा सा सर्विसेज चेंज किया, उसका नाम चेंज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है। लाइकवाइज दे चेंज द नेम, बट वो नेम ही क्यों चेंज हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है, ये सब पार्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो जब हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा तब। ठीक है, अभी तो जस्ट क्या देखा था हमने, सिलेबस का ओवरव्यू देखा। ठीक है,
अब इसमें ये आपको, आप मुझे बताइए पहले कि नोट्स जो मुझे देना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश में नोट्स दिया था तो दे वेर एग्री। सो इफ यू वांट द नोट्स इन हिंदी आई कैन गिव इन हिंदी ऑल्सो। सो यू टेल मी कि आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए या दोनों में चाहिए। इंग्लिश में चल जाएगा। इंग्लिश में एवरीवन इज रेडी इंग्लिश के लिए? बोथ ओके, ठीक है। हिंदी, ठीक है। आई विल ट्राई टू गिव इन बोथ लैंग्वेजेस देन, सो दैट यू कैन डू। बट इंग्लिश में कैसे वो टर्म्स है ना, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लिखते समय आप डेफिनेटली लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एज, तो इसको मतलब जब हिंदी में पढ़ोगे, हिंदी तो आपको ऑफकोर्स अच्छा क्लियर होना ही चाहिए, दैट्स नॉट, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम है। बट इंग्लिश भी आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज दोगे, जनरली क्या होता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्रोवाइडर्स है, very few providers are Indian providers, and your interview will not be taken in Hindi. Okay, this will be जब आप placement focus करोगे, so your interviews will be conducted in English. So English भी पढ़ो, आप लिखते समय हिंदी यूज करो because your medium is हिंदी, but this is my suggestion। मतलब आपको फिर जो करना है आप करो, but what my suggestion is like if you are seeking the placement in cloud computing, अगर आपको कभी इंटरेस्ट आया, आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह किया, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करो। इंग्लिश वाला भी नोट्स पढ़ो, हिंदी वाला भी पढ़ो। लिखना तो आपको हिंदी है, लेकिन वो इंग्लिश के टर्म्स भी आपको जो आपके मेमोरी में फिट होना चाहिए, लाइक यस दिस इज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। Likewise you can do, so I will provide the notes, that's not difficult, we can convert in Hindi easily। we have many tools, and English का notes मैं हिंदी में convert करके दे दूँगी आपको, and that you can read and you can give the answers। तो ये हो गया आपका सिलेबस। उसके बाद आता है आपका असेसमेंट। तो लास्ट टाइम जैसे हमने सेमिनार लिया था, देन 3 असेसमेंट रहता है, तो वो एक बार मैडम से कंफर्म करके हम आगे का डिस्कस करेंगे बाद में। बट एज ऑफ नाउ, लाइक this is the introduction of the syllabus। Okay, maybe probably from the next lecture we'll start with the first unit itself। Okay, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो होगा थर्सडे को। एक्चुअली कल और परसों थोड़ा सा इमरजेंसी है घर पे, सो टुडे टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो द लेक्चर विल नॉट बी कंडक्टेड। थर्सडे आई विल टेक द लेक्चर। फ्राइडे चलेगा ना, आपको छुट्टी रहेगा शायद होली के दूसरे दिन? चलेगा, ठीक है। सो थर्सडे लेक्चर ले लूंगी मैं, और फ्राइडे को एक लेक्चर। ठीक है, ऑलराइट। अभी आप रुकिए, मैं अटेंडेंस लेती हूँ सो दैट आई कैन कैप्चर इट एंड आई कैन सेव इट, डोंट लीव इट।
जस्ट मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू ही है आज। तो विनय के बाद कोई नहीं है ना? 15 लोग ज्वाइन है क्या सिर्फ? यस, 17। ठीक है। विनय के बाद कोई नहीं दिख रहा है ना? लास्ट वन इज विनय, राइट? आपके इसमें दिख रहा है कोई? चेक करो आपके पीपल के लिस्ट में। ठीक है। सो 15 एंड मेरे ही 2 आईडी से ज्वाइन हो गया है शायद। सो ऐसे टोटल 17 आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अटेंडेंस मार्क हो गया आपका आज का। ठीक है, सो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन थर्सडे। ओके। और हाँ, अभी इसका केस है ना, आपका रिकॉर्डिंग जो रहेगा, मेरे इसमें अभी स्टोरेज फुल हो गया है तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है। सो व्हाट आई विल डू इज स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसका वीडियो आई विल अपलोड ऑन द यूट्यूब चैनल। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा एंड यू कैन सी द यूट्यूब वीडियो फॉर। ओके। ओके, चलिए। सो मिलते हैं हम थर्सडे को 5 o'clock। ओके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।